अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। गेल मार्वल्स ने जब स्कोर किया था तो लग ऐसे रहा था कि ठीक ठाक स्कोर कर लिया और बड़ा ही ज़बरदस्त स्कोर किया था। बड़ा अच्छा कमबैक किया था। 50-60 पे जो है वो 10 जब ओवर थे तो 50-60 स्कोर था। उसके बाद जो है कम से कम 120-130 स्कोर कर लिया 20 ओवरों के अंदर, तो 180 स्कोर कर लिया था। लेकिन क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी जाफना किंग्स ने। एक खिलाड़ी आउट, सारे मैच कर गए, चौथी दफा विनर हुए हैं। आई थिंक कोई और किसी को और को चांस ही नहीं दे रहे। जबरदस्त टॉप टीम, टॉप परफॉर्मेंस की बात करते हैं। आई थिंक जाफना किंग्स ने 2022 में पहला जीता, उसके बाद 2023 में, उसके बाद जो है 2023 का नहीं जीते थे, 2020, 2021, 2022, 2023 का नहीं जीते, 2024 का भी। तो 5 एलपीएल हुए हैं और पांचों एलपीएल में जो है वो 4 जो है वो जीत गए हुए हैं जाफना किंग्स। तो बहुत बहुत खुश होगी जाफना किंग्स के प्लेयर्स, जाफना किंग्स की मैनेजमेंट, तो बहुत मुबारक हो। आई थिंक ये परफॉर्मेंस जो होती है ना, इस तरह की जो इस तरह की टीम की परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि आप हमेशा याद रखो कि जो सक्सेसफुल टीम्स होती हैं ना, वो एक प्रोसेस चलती हैं। तो सक्सेस नीड्स अ प्रोसेस, और थिंक प्रोसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक दफा तुक्का लग सकता है, 2 दफा तो लग सकता है, 5 सालों में 4 दफा तुक्के नहीं लगते। तो बहुत ज्यादा लोग कहेंगे हाँ जी वो जीत गए थे, वो ये हो गया, वो राइल रूसू ने सेंचुरी का डाली से जीत गए। टीम का प्रोसेस है भाई, क्योंकि 5 कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि जी 5। यस, सीएसके भी आईपीएल में जीती है जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी 2 दफा जीती है, और भी बड़ी टीमें जीती है, लेकिन 5 दफा खेल के जो है 4 दफा जीत जाना बहुत जबरदस्त प्रोसेस है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग। गेल मार्वल्स के लिए कहूंगा दुख है, तकलीफ है, लेकिन जो फेलियर जो होता है वो पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है सक्सेस के लिए। सो आपको यही याद रखना चाहिए कि यस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और आई थिंक 2-3 दफा फाइनल हारे हैं गेल। पहले गेल ग्लैडिएटर से, उसके बाद गेल्स, और एक और नाम था उनका। तो गेल मार्वल्स जो है वो बड़ी दफा, जितनी दफा आई थिंक जाफना किंग जीते होती ना फाइनल में वो थे। तो आई थिंक एक तरफ बहुत ज्यादा हार है, एक तरफ जीत है। इसलिए जो है मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एक मैच जो होता है वो बहुत चीजें सिखाता है। गेल मार्वल्स के लिए तकलीफ ही तकलीफ है, क्योंकि 3 फाइनल्स हार गए हैं। दूसरी अगर देखा जाए तो जाफना किंग्स जो है वो टॉप जा रहे हैं, जगह हर फाइनल जीतते हैं, और 4 दफा जीत गए 5 में से। सो कोई भी चीज आपने देखनी हो एक एक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर मैं गेल मार्वल्स का फैन हूं तो फिर मुझे दुख ही होगा कि यार फिर हार गए, जैसे ऑकलैंड हारता जाता था, या जिस तरह विराट कोहली की टीम है जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है वो हारती रहती है, तो हर वक्त दुख ही तकलीफ रहता है। तो इसी तरह जो है गेल मार्वल्स भी उसी तरह चलती जा रही है। लेकिन बहुत जबरदस्त मैच हुआ। आई थिंक ओवरऑल एलपीएल के मैं बाकी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन बहुत जबरदस्त मैचेस हुए। आई थिंक टॉप मैच हुआ, यही मैच जीतना चाहिए था फाइनल, इसी तरह होना चाहिए था, क्योंकि एक टीम जबरदस्त मैच होता था। क्योंकि जो प्रोसेस गेल मार्वल्स ने दिखाया बड़ी मुश्किल में थे, और उससे कन्वर्ट करके, तो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हमेशा याद रखें कि आपको जब आप कन्वर्ट करते हैं इस तरह के, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है इस तरह चीज के। तो बहुत बहुत मुबारक हो जाफना किंग्स को। गेल मार्वल्स हल्का नहीं, दिल को जरा ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि प्रोसेस है, चलता रहता है, ऐसी चीजें होती रहती हैं। लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो जाफना किंग्स को। एलपीएल 2024 का फाइनल खेला, क्वालिफायर 1 खेला, 2-2 हार जीते, उसके बाद जो है एलिमिनेटर्स में जीते, उसके बाद जो है वो जीत गए। तो बड़ा ही जबरदस्त, क्वालिफायर 1 हारे थे तो बहुत, उसके बाद एलिमिनेटर में पहुंचे, एलिमिनेटर जीते, उसके बाद फाइनल जीत गए। तो बहुत दफा ऐसे होता है कि जो क्वालिफायर 1 की जो टीम जीती होती है वो नहीं जीती, और आज फिर इस दफा यही हुआ। लेकिन बहुत मुबारक हो जाफना किंग्स को, बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी, अच्छी परफॉर्मेंस दी। राइल रूसो ने सेंचुरी की, कुसाल मेंडिस ने सेंचुरी की हुई थी पिछले मैचेस में, उसने 72 किया। तो बहुत जबरदस्त, आई थिंक ओवरऑल प्रोसेस बहुत जबरदस्त जाफना किंग्स का। बहुत मुबारक हो श्रीलंकन प्लेयर्स को, मुबारक हो श्रीलंकन फैंस को, मुबारक हो कि इतना अच्छा सक्सेसफुल जो है एलपीएल गया। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।